यहूदी ने कहा कि मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला आप महान हैं, आप महान हैं। क्यों? क्योंकि आप एक पैसा इधर उधर नहीं करते। आज तो यह हाल ये है जनाब, किसी से पैसे अगर ले लिया आप 10,000 रुपए, आप मर जाएंगे, उनके पास जाते जाते आपकी चप्पल खिंच जाएगी, लेकिन जल्दी से आपको वो मिलेगा नहीं। क्यों? हाँ ठीक है दे देंगे, हाँ ठीक है दे देंगे। जायज नहीं है इस्लाम में। इस्लाम यूं कहता है कि आपने कर्ज लिया है तो वक्त के ऊपर उसको लौटाओ। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को अमीन क्यों कहा गया? इसी सिफत की वजह से कि मोहम्मद रसूलुल्लाह जिससे लेते, एक आदमी से लेते थे, उमूमन उसका नाम साइब बिन कैस अल-मखज़ूमी, उन्होंने ही अल्लाह के नबी को मोहम्मद रसूलुल्लाह को यूं कहा था कि मोहम्मद आप अमीन है, आप झूठ नहीं है, आप अमानतदार हैं। उन्होंने कहा था, एक यहूदी ने कहा था, हम में ये चीज नहीं, झूठ हम बोलते, सूद हम खाते, शराब हमारा बच्चा पीता, नमाज हम नहीं पढ़ते। हमारे हिंदू भाइयों, मैं तो आपसे भी कहूंगा कि आप मेडिटेशन कीजिए ईश्वर परमात्मा, है ना? जैसे हम लोग अभी तो बाज़ाब्ता, अब तो बाज़ाब्ता देश में लागू हो गया कई जगह पर। जैसे हम लोग अजान देते हैं, आप लोगों के यहाँ भी तो अब चालू कर दिया ना, कहीं कहीं पर हनुमान चालीसा पढ़िए, नो प्रॉब्लम। लेकिन मकसद नियत आपकी ये होनी चाहिए कि आप हनुमान चालीसा पढ़कर अपने हनुमान जी को खुश करेंगे, उसके जरिए से ईश्वर को खुश करेंगे। तभी हम तो अजान पढ़ते हैं इसलिए ताकि हमारा अल्लाह की बड़ाई बयान करते हैं। नमाज का वक्त हो गया इसलिए अजान दी जाती है। 1400 साल से ये सिस्टम चला आ रहा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा, अल्लाह सबसे बड़ा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल। मैं गवाही देता हूँ इस बात की, हय्या अलस सलाह, नमाज के तरफ आओ, हय्या अलल फलाह, कामयाबी के तरफ आओ। यह अजान का मतलब कहीं पर किसी इंसान के लिए एक लफ्ज भी नहीं है, अल्लाह और उसके रसूल के लिए। हनुमान चालीसा में जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तेहों को उजागर, रामदूत अतुलित बलदामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, हनुमान आपका जय हो, ज्ञान गुण सागर, ज्ञान के आप भंडार हैं, गुण सागर, गुण का भी अथाह समंदर। आप ज्ञानी हैं, आप गुरु हैं, ज्ञान है बहुत आपके पास। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसा। जय हनुमान जी का दूसरा नाम क्या? कपीस। जय कपीस, आपका कपीस जय हो कहां पर? तीनों लोक में। तीनों लोग कौन कौन सा लोग? ये लोग, ये पृथ्वी लोग और भूलोक, और जनाब एक और लोग का तर्जमा मैंने देखा था, मेरे जहन से निकल रहा, इसीलिए तेहों लोग, तीन लोग का में आपका जय हो। तेहों लोग को उजागर, रामदूत अतुलित बलदामा, अंजनी पुत्र। रामदूत, राम के दूत हैं आप, रामदूत अतुलित बलदामा, ताकतवर हैं आप। अंजनी पुत्र पवन सुतनामा, आप आपका कोई माँ बाप नहीं है, हवाओं के पुत्र है आप। देखिए, कंचन वरन विराज सुबेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। यकीनन अगर आपके दिल में अगर आप परेशानी से निकलने की वजह से अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, पढ़िए आप, ईश्वर अल्लाह आपके दिल को खोलेगा, अल्लाह आपको समझाएगा। लेकिन अगर सिर्फ इस बुनियाद पर अगर कोई हिंदू या मुसलमान अजान देता है कि हम उनको तकलीफ पहुंचाना चाहते हैं, पास में हमारा नॉन मुस्लिम भाई या यादव भाई रहते हैं, हम अजान जोर से देंगे ताकि उसको तकलीफ पहुंचे, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं जन्नत नहीं जा सकते, ला यदखुलुल जन्नह, जन्नत नहीं जा पाओगे। लेकिन नहीं, अगर हम अल्लाह को राजी करने के लिए पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं हनुमान चालीसा ईश्वर को खुश करने के लिए, तो फिर डेली पढ़ी। वो नहीं कि एक महीना तक चला खूब डीजे में लगा करके, नहीं, ईश्वर हमेशा आपके चाहता है कि आप सही रास्ते पर जाएं और आप पुण्य कमाएं कुछ मरने के बाद, ताकि आप स्वर्ग में जा सकें। ये खामखा की जनाब वो है।
कंट्रोवर्सी लड़ा दीजिए, हम गद्दी पर बैठे रहेंगे। मेरे हिंदू भाइयों, ये आपके कभी भी काम नहीं आएंगे। आपके बीच में जो प्यार और मोहब्बत का जो पुरानी तहजीब है, जो पुराना कल्चर है, उसको बाकी रखिए। मैं बहुत खुश होता हूं इस तरह के जहां प्रोग्राम होते हैं। अभी एक प्रोग्राम हुआ था पाकुड़ में, धीरेन्द्र चौधरी एक कांस्टेबल थे, उनकी इतनी चलती थी कि आसपास में 15 मुस्लिम मेजोरिटी में है, वहां मुस्लिम समाज के लोग मेजोरिटी में अक्सरियत है। लेकिन वहां पर उस मंच में जब मैं गया, अभी पिछले महीने के बाद, ये पाकुड़ बहुत ज्यादा दूर नहीं है, तो वो धीरेन्द्र चौधरी नाम से मशहूर है, कांस्टेबल हैं वो किसी वहां के थाने में। तो लोगों ने हमको कहा कि, हमने कहा कि भाई अध्यक्ष कौन है आपके प्रोग्राम के? बोला कि धीरेन्द्र जी। हमने कहा कि भाई इस तरह के प्रोग्राम में तो अध्यक्ष उमूमन धार्मिक लोग होते हैं। उन्होंने क्या क्या, हम लोग इनको बड़ा मानते और ये भी हम लोगों को रिस्पॉन्स देते, और मेरे हाथ में जो किराया, जो नजराना, जो तोहफा होता है, जो हदिया देने के लिए पता कौन आया? वही आए थे, धीरेन्द्र जी। बोला मौलाना मैं एक इंसान हूं, धीरेन्द्र नाम है मेरा, इंसानियत की मदद करना चाहता हूं, खिदमत करना चाहता हूं। मेरे सामने हिंदू मुसलमान बड़ा 30,000 का मजमा था, 90 देग खाना बनाया गया था, चावल बनाया गया था। इतना शानदार प्रोग्राम था कि वहां पर चटाई बिछाने वाले भी हमारे समाजी, हमारे सनातन धर्मी भाई। अलग बात है कि आप किस खुदा को पूछते हैं, मरने के बाद आपके अमल को देखा जाएगा, लेकिन दुनिया में आप क्या हैं? आप एक इंसान बनकर रहिए ना। लड़ने के लिए धर्म नहीं होता है, धर्म पुण्य कमाने के लिए होता है। इस्लाम में किसी को मजबूर नहीं किया गया कि तुम कलिमा पढ़ो, और हमारे हिंदू भाई की किसी ग्रंथ में भी ये बात नहीं लिखी गई कि तुम किसी मुस्लिम के करीब मत जाओ। नहीं, आदमी है सब पहले। क्या आदम की औलाद कौन नहीं? हिंदू भाई नहीं? क्या ये अंग्रेज नहीं? आदमी है सब के सब। एवरी पर्सन क्रिएटेड बाय ओनली वन पर्सन, अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेड द फर्स्ट पर्सन, हिज नेम वाज आदम। ओम और हवियवती विष्णु के गीली मिट्टी से पैदा हो। इसीलिए मैं कहता हूं इस तरह का माहौल पूरे भारत में अगर पैदा हो जाए तो यकीनन ये देश और भी तरक्की कर जाएगा, बहुत तरक्की कर जाएगा। वरना कुछ लोग अपने फायदे और अपने जाती अगराज और फायदा हासिल करने के लिए हमारे देश के अंदर में नफरत की हवाएं चारों तरफ से चला दिए। लेकिन कोशिश कीजिए आपके गांव से एक इनकलाब पैदा हो। प्रोग्राम रिकॉर्ड हुआ है, बहुत सारा यूट्यूब में डलेगा, फेसबुक में चलेगा। आपकी ये बस्ती मधेपुरा की हिंदू मुसलमानों की कौमी यकजहती मिलकर के आप लोगों ने जो ये मिसाल कायम की है, ये पूरे भारत के एक एक इंसान के लिए एक रोल मॉडल बनना चाहिए आपका ये जलसा। अल्लाह से दुआ करता हूं मेरे भाइयों, चूंकि लंबे सफर पे मुझे जाना है और भी मुझे बात करनी थी, लेकिन चूंकि 3.5-4 घंटे का सफर, माजरत चाहता हूं। वहां पर भी प्रोग्राम में नहीं आया था मैं, और यहाँ पर भी मैं जितना वक्त मुझे देना था उतना वक्त मैं नहीं दे पाया। बस आखिर में एक पैगाम, मुसलमानों अपनी शरीयत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारिए, और आपकी शरीयत किसी को तकलीफ देने की इजाजत नहीं देता। हिंदू भाइयों, आप अपने गुरु के पास जाइए और अपने शास्त्र को पढ़िए। आपके शास्त्र में बहुत सारी अच्छी बातें लिखी हुई है, और अपने शास्त्र के मुताबिक अपने ईश्वर को राजी करने की कोशिश कीजिए। बाकी किसी नेता, किसी उद्योगपति या किसी दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए सस्ता मीडिया को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आप सस्ता मीडिया फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो और लाइक ज़रूर करें।